नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसे एक्टर जिसने अपनी काबिलियत के दम पर अपनी सफलता को हासिल किया। टैलेंट था, शर्मीला था, अच्छा डांसर था, जिसकी एक्टिंग देखकर लोग हैरान हो जाते थे, जो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था, काम करने का जुनून, आगे बढ़ने की चाहत और जमीन से आसमान तक के सपने देखने वाला सुशांत सिंह राजपूत आज बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसे भूला नहीं जा सकता। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद की जिंदगी। जी हां, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग उनका खुद का था, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। जो दूसरों को जीने की हिम्मत देता है वो खुदकुशी नहीं कर सकता। अभी उनका केस जो है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आज हम सुशांत के संघर्ष की कहानी, उनके सक्सेस का सफर, उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें एक बार फिर से याद करते हैं। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सुशांत को प्यार से सब गुलशन कहते हैं। जी हाँ, हम भी आज भी कहते हैं। हालांकि 14 जून 2020 को फ्लैट पर उनकी डेड बॉडी मिली थी। अभी तक विषय है कि यह हुआ क्या। उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह है, जो एक सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं। अब वो रिटायर हैं। सुशांत की मां का नाम उषा सिंह था, वो एक हाउसवाइफ थी और साल 2002 में ब्रेन हेमरेज से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा उनकी 4 बड़ी बहनें हैं। सुशांत अपनी बहनों में सबसे छोटे हैं और सबसे इकलौते भी हैं। सुशांत बचपन से ही काफी शांत स्वभाव के शरीफ बच्चे, जी हाँ, इस तरीके से थे। यहां तक कि वो अपने पढ़ाई पर भी काफी फोकस रखते थे। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी स्कूलिंग पटना के सेंट कैरन हाई स्कूल में की थी। इसके बाद वो साल 2000 में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने वहां दिल्ली में कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में जो है अपनी पढ़ाई की थी, एडमिशन वहां लिया था। इसके बाद सुशांत ने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया। उनका ऑल इंडिया रैंक 7th आया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन एक्टिंग का कीड़ा और डांस का जुनून जो है वो उसके चक्कर में थे। उन्होंने 3rd ईयर में इंजीनियरिंग छोड़ दी। सुशांत ने कोरियोग्राफर शामक डावर का ग्रुप ज्वाइन किया। इसके बाद दिल्ली में एक थिएटर इंस्टीट्यूट जो था, एक्टिंग क्लासेस वहां शुरू की। इसके बाद उन्होंने यूएस में जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में अपनी जो है वहां पे एडमिशन लिया और वहां पर फिल्म मेकिंग का कोर्स करने लगे। लेकिन इंजीनियरिंग की तरह उनका ये सपना भी अधूरा रहा, मतलब यहां पर भी वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। सुशांत जो है वो करियर में संघर्ष उन्होंने किया, उतार चढ़ाव देखा और इसी के चलते वो वापस भी इंडिया आए। कॉलेज टाइम में उनका इंटरेस्ट जो था वो डांसिंग और एक्टिंग की तरफ बढ़ा था, जिसके बाद उन्होंने मन बना लिया था कि या तो उन्हें डांसर बनना है या एक्टर बनना है। डांस सीखने के बाद उन्होंने बॉलीवुड स्टार्स के पीछे बैकग्राउंड में डांसर के तौर पर भी अपना काम किया। इसके बाद जब वो थिएटर सीख रहे थे तो उन्हें एक टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिल गया। लेकिन जब वो मुंबई आए तो शूटिंग कुछ टाइम के लिए रुक गई। फिर उन्होंने नादिरा बब्बर के एक ग्रुप थिएटर से जुड़ गए वो, और 2 साल के समय के लिए वहां पर उन्होंने इस ग्रुप से जुड़े रहकर काम किया। इसके बाद उन्हें नेस्ले मंच चॉकलेट के लिए एक टीवी एड मिला और फिर बाद में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 2008 में किस देश में है मेरा दिल उस सीरियल से की। इसमें वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे, लेकिन उनकी एक्टिंग का लोगों ने बहुत ज्यादा जो है उनको माना कि बहुत शानदार एक्टर है। 2009 में ही जी टीवी के पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता में उन्होंने मानव का किरदार निभाया। यह उनका पहला सीरियल था जिसमें वो लीड एक्टर के तौर पर नजर आए। इस सीरियल से सुशांत को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि वो देखते ही देखते टीवी के टॉप स्टार की लिस्ट में शामिल हो गए। घर घर में हर कोई इन्हें मानव के नाम से जानने लगा। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल्स के ऑफर जो हैं वो मिले, लेकिन उन्हें टीवी में नहीं बल्कि फिल्मों में काम करना था, इसीलिए उन्होंने वो सारे ऑफर ठुकरा दिए थे। इसके बाद वो किसी सीरियल में नजर नहीं आए। उन्होंने साल 2010 में जरा नच के दिखा 2 में एज ए खिलाड़ी हिस्सा लिया, लेकिन वो शो जीत नहीं पाए थे। फिर 2010 में ही उन्होंने झलक दिखलाजा में जो है एज ए कंटेस्टेंट जो है वो नजर आए। इस शो में वो रनर अप रहे थे और अगर हम देखें इस शो में जो है म्यांग चांग जो थे वो विनर रहे थे। वहीं साल 2015 में उन्होंने सीआईडी में स्पेशल अपीयरेंस भी दी थी। ये टीवी का उनका जो है करियर मैं बता रहा हूं।
सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2013 में अभिषेक कपूर की फिल्म काई पोचे से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ राजकुमार राव और अमित साध लीड रोल में नजर आए। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन फिल्म बड़ी शानदार थी। इस साल यश राज बैनर के तले उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस जैसी और मनीष शर्मा के डायरेक्टर में जो फिल्म बनी थी उसमें काम किया। सुशांत इसमें मेन हीरो थे और उन्होंने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और वानी कपूर के साथ रोमांस किया। इस फिल्म में सुशांत की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बढ़ी, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ज्यादा नहीं चल पाई। वहीं इसके बाद आमिर खान और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म पीके में भी वो नजर आए। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दी थी। सुशांत इसके बाद साल 2015 में मिस्ट्री थ्रिलर डिटेक्टिव फिल्म जो थी डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी में लीड किरदार में नजर आए। वहीं वो इसके बाद साल 2016 में इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में नजर आए। इस फिल्म में सुशांत ने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था। साथ ही इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित भी हुई। यही नहीं, ये फिल्म सुशांत के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। वहीं इस फिल्म के बाद साल 2017 में फिल्म राबता जो है वो आई कृति सेनन के साथ। इस फिल्म में सुशांत का एक्शन अवतार देखने को मिला और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर साल 2018 में उनकी फिल्म केदारनाथ आई, जिसमें उनके साथ सारा अली खान नजर आई थी। ये सारा की पहली फिल्म थी। ये फिल्म भी हिट साबित हुई। इसके बाद साल 2019 में सुशांत की फिल्म आई सोन चिरैया। इसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, बुरी तरीके से पिटी, लेकिन फिल्म बहुत शानदार थी। इसी साल उनकी फिल्म छिछोरे आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। फिल्म में सुशांत के साथ श्रद्धा कपूर नजर आई थी। यह सुशांत की सिनेमा की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद 24 जुलाई 2020 को उनकी आखिरी फिल्म OTT पर दिल बेचारा हमें देखने को मिली। इस फिल्म में उनके साथ संजना संगी थी, स्वास्तिका मुखर्जी। फिल्म को लगभग सभी ने देखा है। बता दें, दिल बेचारा को 24 घंटे में 95 मिलियन यानी कि 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था। आज तक किसी फिल्म को 24 घंटे में इतने लोगों ने नहीं देखा। वैसे ये उनकी आखिरी फिल्म थी, लेकिन उनकी फिल्म ड्राइव चंदा मामा दूर के आने वाली थी, लेकिन उन्होंने सुशांत ने इन प्रोजेक्ट में अधूरा छोड़ा। ड्राइव उनकी आई OTT प्लेटफॉर्म पर, जिसको लेकर बहुत ज्यादा नाराज थे। सुशांत के टैलेंटेड एक्टर होने के साथ अवार्ड भी उनके नाम रहे, जिसमें 2000 में मोस्ट पॉपुलर एक्टर इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, जी हाँ, बेस्ट टेलीविजन एक्टर मेल के लिए उनको बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड से खिताब जो था उससे नवाजा गया था। इसके बाद साल 2011 में सुशांत ने बेस्ट एक्टर इन लीड रोल गोल्ड अवार्ड्स बेस्ट टीवी एक्टर मेल के लिए FICCI जो है, इसमें उनके नाम जो है वो खिताब यहां पर रहा। इसके बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म काई पोचे के लिए 2014 में बेस्ट मेल डेब्यू जो है प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड से नवाजा गया। साल 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड और बेस्ट एक्टर के लिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न अवार्ड जो है वो उनको मिला था। इसके बाद उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर उनके लिए उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, उनसे उनको सम्मानित किया गया है। ऐसा नहीं कि सुशांत की जिंदगी में विवाद नहीं थे। साल 2015 में सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने अंधेरी में यशराज स्टूडियो के बाहर सबके सामने थप्पड़ मारने की बातें भी सामने आई थी। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत के सेलफोन को चेक करने के लिए अंकिता उन्होंने थप्पड़ मारने से पहले थैंक यू बोला था। इस पर काफी विवाद हुआ था। वहीं साल 2015 में यह भी अफवाह रही कि उन्होंने अंकिता लोखंडे से गुपचुप शादी कर ली है। इसको लेकर भी सुशांत सुर्खियों में रहे थे। 3 साल बाद यानी 2017 में सुशांत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन ये अवार्ड शाहिद कपूर को उनकी फिल्म उड़ता पंजाब के लिए दिया गया था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत को आईफा 2017 में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिला। उन्होंने इसके बाद ट्वीट कर लिखा, आईफा हा हा हा,
4 फरवरी 2018 को यह अफवाह उड़ी थी कि सुशांत सिंह राजपूत को उनके फैंस ने गाली दी है, जो उनके बांद्रा के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। वो सुशांत सिंह के लिए साथ सेल्फी लेने की जिद कर रहे थे, जिसके बाद उनके फैंस के एक ग्रुप ने उनके चौकीदार को मारा और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को गाली देना भी शुरू कर दिया था। बहुत सारे ब्लाइंड आर्टिकल भी उनके खिलाफ लिखे गए थे। अगस्त 2018 में ही मी टू कैंपेन के दौरान मीडिया में खबरें आई कि संजना ने सुशांत पर छेड़खानी का भी आरोप लगाया है। हालांकि सुशांत ने इसको झूठा बताया और बाद में ये सारी साफ भी चीज हुई कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसके स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। बाद में संजना ने भी सुशांत के आरोपों को गलत बताया कि यह गलत है, उस पर कोई ऐसा आरोप नहीं है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट नो सच इंसिडेंट टुक प्लेस विद मी, लेट्स पुट एन एंड ऑफ दीज। जितने भी ये सारे जो चीजें चल रही है इनके बारे में, मी टू आंदोलन के बारे में विरोध के बाद ट्विटर ने सुशांत का अकाउंट वेरीफाइड जो था उसका बैज भी हटा दिया था। हालांकि उन्होंने बाद में साफ किया कि वेरिफिकेशन टिक लंबे समय तक के लिए नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में एक्टिंग, टैलेंट सब कुछ था, तो मोहब्बतें भी बहुत थी। जी हाँ, वो अपने लव अफेयर के लिए भी चर्चाओं में रहे, उनकी जिंदगी में उनके पार्टनर्स भी चर्चा में रहे। उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, लेकिन सबसे पहले टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में उनके साथ काम करने उनकी को स्टार अंकिता लोखंडे से उनका नाम जुड़ा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि दोनों ने अपने रिलेशन को कभी किसी से नहीं छुपाया। दोनों ने खुल्लम खुल्ला प्यार किया और करीब 6 साल तक रिलेशनशिप में भी थे और दोनों कई साल तक लिव इन में भी रहे। जैसे जैसे सुशांत ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचते रहे, उनके साथ उनके पुराने रिश्ते जो थे वो पीछे छूटते गए। 2013 में अंकिता और सुशांत के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी थी। उसके बाद टाइम चलता रहा, फिर दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। उसके बाद खबरें ये आई कि फिल्म राबता की शूटिंग के दौरान सुशांत और कृति सेनन की नजदीकियां बढ़ गई हैं। बॉलीवुड के गलियारे में दोनों के अफेयर की खबरें खूब तेज रही, खूब चर्चा में रही, लेकिन दोनों ने कभी इस बात को कंफर्म नहीं किया। दोनों को कई बार साथ भी देखा गया, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर सुशांत सिंह राजपूत का नाम एक्ट्रेस संजना संघी के साथ भी जोड़ा गया। कहते हैं कि कीजी और मैनी की शूटिंग के दौरान सुशांत एक्ट्रेस संजना संघी के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगे थे। ये बातें सामने आई, जिसके बाद संजना परेशान हो गई थी और फिल्म शूटिंग के कुछ दिनों के लिए वो दूर भी हो गई थी। ये सारी अफवाहें हैं, ये आर्टिकल्स उनके खिलाफ छपे हैं। सुशांत की इस हरकत के चलते कृति उनसे अलग होने का फैसला कर चुकी थी, ये भी एक खबर आई थी। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी गर्लफ्रेंड के बारे में रिया चक्रवर्ती का नाम आता है। दोनों लिव इन में रहे, दोनों अक्सर साथ ही नजर आते रहे, यहां तक कि उनकी मौत की जिम्मेदार भी रिया को ही माना जा रहा है। हालांकि कई सबूतों के बाद अब ये केस जो है आगे चल रहा है और सुशांत की मौत का कारण जो है वो अभी सामने नहीं आया है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत जो हैं, उनका सबसे बड़ा जो अफेयर था जो कि छिपा रहा, वो भी हमारे सामने आया। वो था सारा अली खान के साथ। जी हाँ, सारा अली खान के साथ भी उनके इस रिश्ते पर कई बार बात हुई कि केदारनाथ के दौरान वो एक दूसरे को डेट भी करते थे। सैमुअल मिरांडा जो उनके दोस्त थे, सैमुअल माफ कीजिए हॉपकिंस, उन्होंने भी ये बात कही कि हाँ, सुशांत सारा अली को लेकर बैंकॉक गए थे, जहां उन्होंने 80 लाख खर्च किए थे 4 दिन के लिए। उनका विवाद जो है काइपोचे के डायरेक्टर के साथ भी रहा। जी हां, अभिषेक कपूर के साथ, जिस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था। सुशांत सिंह राजपूत पर अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 14 जून 2020 को आखिर हुआ क्या था। आज भी ये सवाल है दोस्तों, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद एक बहुत बड़ा बवंडर बॉलीवुड में है जो आज भी है, ड्रग। और जो ये एक किस्म से कब्जा करने वाली चीजें हैं, नए कलाकारों, इनसाइडर, आउटसाइडर। जी हां, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हां, उनका हर कोई दीवाना है।